जय गुरु जी सत्संग संगत जी, कैसे हैं आप सब। आज फिर से मैं एक छोटा सा सत्संग लेकर आई हूँ। बेसिकली ये सत्संग मेरा नहीं है, ये एक मेरी फ्रेंड है, ये उनका सत्संग है। और मैंने उनसे पूछा था कि क्या मैं आपका सत्संग अपने चैनल पे शेयर कर सकती हूँ, तो शी वॉज एग्री। सो हेयर आई एम शेयरिंग हर सत्संग। ये 2-3 दिन पहले की बात है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जब गुरुजी हमारा हाथ थाम लेते हैं, हमें अपने चरणों से लगा लेते हैं और हम पे उनकी कृपा हो जाती है, तो वो हमारा कितना ख्याल रखते हैं और हमें कितना कितना प्यार करते हैं और कितनी हमारी वो रक्षा करते हैं, किन किन बलाओं से न जाने वो हमें बचा के रखते हैं। तो ऐसा ही किस्सा भी कुछ दिन पहले एक दीप्ति आंटी हैं उनके साथ हुआ। वो भी रिसेंटली गुरुजी से जुड़ी हैं और मेरे ख्याल से इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग वो शायद बड़े मंदिर भी अभी तक नहीं गई हैं। तो भी कुछ दिन पहले की बात है, वो रात को अपने घर में सो रही थी और उस दिन उन्होंने अपना जो बिस्तरा है वो फ्लोर पे लगाया था, बिकॉज़ उनको साइनस की प्रॉब्लम है, तो वो एसी की हवा नहीं झेल सकती हैं। तो उन्होंने फ्लोर पे सोने का फ़ैसला किया एंड शी वाज स्लीपिंग ऑन द फ्लोर। तो सोते सोते समवेयर अराउंड 3-4 बज गए थे उनको। तो काफ़ी काम से थकी हारी थी। उनका बुटीक है अपना, और तो वो काफ़ी थकी हुई थी क्योंकि उसी दिन शायद वो शॉपिंग के लिए भी गई थी, जो भी उनको अपने शॉप के लिए, बुटीक के लिए जो सामान लेना था। तो आप सभी जानते हैं कि 3-4 बजे की जो नींद होती है वो काफ़ी गहरी नींद होती है उस टाइम पे। तो वो कहती हैं कि अचानक से उनको ऐसा लगा कि उनका जो गला है, जो थ्रोट है, वो काफ़ी वो का ना जायका अजीब सा हो रहा है, कड़वा सा हो रहा है। तो उन्होंने अपने हस्बैंड को बोला कि मुझे पानी पीना है और मेरा थ्रोट बड़ा अजीब लग रहा है, मुझे लग रहा है कि मेरी तबीयत शायद ठीक नहीं है। एनीवेज, तो ये बोला उन्होंने और पानी पी के वो सो गई। तो कुछ देर बाद कुछ अजीब, शायद इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, कुछ आवाज़ हुई जिससे उनकी नींद खुल गई। और वो नींद खुली तो उन्होंने देखा कि अंधेरे में एक बहुत लंबा सा आदमी उनके पीछे खड़ा हुआ है। एंड शी वॉज़ लाइक, नींद में थी उसी वक्त उनकी आँख लगी थी, तो नींद काफ़ी गहरी भी हो गई थी उस टाइम पे। शी वॉज़ वेरी टायर्ड। तो उन्होंने उनको अपने हस्बैंड के नाम से पुकारा और 2-3 बार बोला, मगर उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया। क्योंकि तो इतने में उन्होंने देखा अपनी बालकनी की तरफ कि बहुत तेज़ रोशनी आ रही मुँह पे। तो जब उन्होंने देखा तो बालकनी का दरवाज़ा खुला हुआ था। तो वो समझ गई कि या तो कोई अंदर आया या कोई बाहर गया है। तो वो चीज़ आप सोच नहीं सकती वो कितनी, आई मीन इट वाज सच अ स्कैरी मोमेंट फॉर हर। तो उन्होंने वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाई चोर चोर करके, एंड वो बंदा वहाँ से निकल के भागा एंड ही जम्प फ्रॉम द बालकनी। शी, आई थिंक इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, शी स्टेज ऑन द फर्स्ट फ्लोर। सो वो निकल के भागी वहाँ से। और जब उन्होंने वो अपना घर जाके देखा तो वो लिविंग रूम काफ़ी उनका मेसी हुआ था। शायद उसने काफ़ी कुछ ढूंढने की कोशिश भी की थी और उसको कुछ बड़ा, यू नो, ही वांटेड टू हैव समथिंग, बड़ी रॉबरी, तो उसे कुछ नहीं मिला एंड ही वाज लुकिंग हियर एंड देयर। तो फिर उन्होंने ये सुबह उठ के जब उन्होंने इसकी जो सीसीटीवी उन्होंने नीचे चेक किया जाके, तो उन्होंने देखा वहाँ पे कि वो किस तरीके से वो बंदा उनके घर पहुँचा था और कैसे वो निकल के वहाँ आया गया कहीं और था और पहुँचा उनके घर पे। तो और उसके और मतलब इतनी प्रिपरेशन के साथ वो बंदा आया था। ही वॉज वेयरिंग ऑल ग्लव्स एंड एवरीथिंग कम्प्लीटली प्रिपेयर्ड कि भैया मुझे कैसे बचना है टाइप्स। तो of course when he was prepared so nicely and so professionally, that means he must be having a big aim. So anyhow, तो I called her up and मैंने उनको सत्संग, कल जो सत्संग था उसके लिए उनको मैं इनवाइट करने के लिए फ़ोन किया। तो मेरी उनसे बात हुई, उन्होंने मुझे बताया कि मुझे तो ना कल गुरुजी ने मुझे नई ज़िंदगी दी है। तो ऐसा क्या हुआ है, तो उन्होंने बताया फिर सारा ही डिटेल में। और उन्होंने कहा कि जय गुरुजी, कल अगर गुरुजी नहीं होते तो पता नहीं मेरा क्या होता। वो बंदा कुछ भी कर सकता था और किसी भी किस्म का हार्म हमें पहुंचा सकता था। हर किड वॉज देयर, हर हस्बैंड वॉज स्लीपिंग नेक्स्ट टू हर एंड इट वॉज अ वेरी स्कैरी मोमेंट। ऑफ कोर्स हम सब जानते हैं व्हेन रॉबरी चीज़ें होती हैं तो हाउ थिंग्स बिकम, यू नो, ड्रामेटिकली स्कैरी एंड हॉरिबल। सो शी वॉज वेरी वेरी स्कैर। तो देखिए गुरुजी की कैसी कृपा है ना, कि जिन्होंने अभी, जिनको सिर्फ माँ गुरु जी को मानते हुए सिर्फ चंद दिन हुए हैं और ऑफ कोर्स वो उनको मानती होंगी और भी कई अच्छी चीज़ों पे वो बातों में वो बिलीव करती होंगी, बिकॉज कर्मा इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट।
सो जब आप अच्छे इंसान होते हैं, अच्छी चीज़ों पे चलते हैं और अच्छी चीज़ें लाइफ में फॉलो करते हैं और किसी शक्ति पे विश्वास करते हैं, तो आपकी रक्षा ज़रूर करते हैं। तो संगत जी, ये सत्संग शेयर करने का मकसद सिर्फ ये था कि आप गुरु जी से दिल से जुड़िए, अच्छे कर्म कीजिए। आप कहीं भी रहिए, कहीं भी जाइए, आपको बिल्कुल भी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। गुरु जी हर वक्त आपकी रक्षा करते हैं और वो बहुत 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 रिस्पॉन्सिबल हैं। हम जैसे हैं हम वैसा ही सामने वाले को समझते हैं। तो हमें ऐसा लगता है कि अगर हम किसी के साथ धोखा कर रहे हैं और हम किसी का साथ नहीं देते हैं, हम बोलते कुछ हैं करते कुछ हैं, तो जैसे ही हमारी सोच है वही सोच हम गुरु जी के ऊपर लाद देते हैं। क्या गुरु जी भी ऐसे ही हैं? हमारा एक काम नहीं हुआ, 4 काम नहीं हुए, 5 काम नहीं हुए, तो अब हम गुरु जी से हमारा दिमाग हटने लगता है। तो संगत जी ऐसा मत कीजिए। एक आंटी जो चंद महीने हुए हैं उनको गुरु जी से जुड़े हुए, और शायद अभी बहुत कुछ उनकी लाइफ में, कहते हैं ना, एक गुरु जी के साथ जर्नी शुरू हुई है और बहुत से भी खूबसूरत लम्हे उनकी ज़िंदगी में आने बाकी हैं। इसके बावजूद भी उनको इतनी प्रोटेक्शन दी उन्होंने। कहते हैं ना, सिर्फ पलक जितना भर डिफरेंस होता है मरने और जीने में। तो कुछ भी हो सकता था, बट बाय गुरु जी's grace she and her family is safe, healthy and fit and fine. So I mean, on behalf of our Guruji, थैंक यू सो मच। ऐसे ही सब पे कृपा बनाइए गुरुजी। जिनका विश्वास डगमगा रहा है उनके विश्वास को संभालिए, जिनका विश्वास कच्चा पक्का है उनके विश्वास को मजबूत कीजिए। गुरुजी आप सबकी रक्षा करने वाले हो, सबको प्यार लुटाने वाले हो, और सबको अपने कमल रूपी चरणों से लगाइए, सभी को सन्मति बख्शिए और ऐसे ही सबको अपने चरणों से जोड़ते जाइए। संगत जी आप भी ऐसे ही काम करिए, अपने आस पड़ोस जो भी लोग हैं उनको गुरु जी से जोड़िए, गुरु जी के बारे में बताइए, उनका गुणगान करिए, क्योंकि जितना गुणगान करेंगे उतने आपके कर्म कटेंगे और उतना ही आपका और आपके परिवार का, आपके आने वाले वंश का भला होगा। सो थैंक यू सो मच गुरु जी कि आपने हम सबको अपने चरणों से जोड़ा, हम पे अपनी कृपा बनाई, हमें आपकी भक्ति के काबिल समझा। इसके लिए आपका बहुत बहुत ढेर सारा शुक्राना गुरु जी। थैंक यू सो मच। वी लव यू वेरी मच गुरु जी। सो थैंक यू गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, भूल चूक माफ़ गुरु जी।